हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ओल्ड ड्रेस को न्यू ड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अपर पार्ट है इस ड्रेस का, ये थोड़ा सा टाइट हो गया है और जो लोअर पार्ट है ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो हमने अपर पार्ट को चेंज करना है, उसी के अकॉर्डिंग ये बॉटम को भी चेंज कर लेना है और एक न्यू ड्रेस में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नया फैब्रिक ले लिया है। एक येलो फैब्रिक येलो फैब्रिक से एक कुर्ती रेडी करनी है। जैसे ये वाली कुर्ती है ऑरेंज वाली, बिल्कुल वैसे ही इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है इस तरीके से एक फ़ोल्ड किया है और फिर इसमें एक और फ़ोल्ड चौड़ाई में ही कर लेंगे। तो ऐसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया और ये जो खुला पार्ट है इसको करीब 1 या पौना 1 इंच इस तरीके से आगे निकाल कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी पाइपिंग ऐड होगी तो हमने इसको फ़ोल्ड करने के लिए भी रखना है। इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग हमारी यहाँ पर 2 मीटर की है। तो यहाँ पर लेंथ जो है 34 इंच चाहिए हमें। तो 34 में ही हमने यहाँ पर 2 पीसेस कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक के लिए। अब एक पार्ट को हमने ओपन नेक की साइड से ओपन रखना है। तो यहाँ पर पौने 1 इंच पर देखिए ऐसे मार्किंग कर लेंगे और जो दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखा है वो मैंने फोल्ड साइड से रखा है। तो नीचे देखिए ओपन पार्ट है, पौने 1 इंच वहाँ पर मार्क कर लिया, उसके ऊपर ये फोल्ड साइड से रख दिया है। और यहाँ पर हमने अब तीरे की मार्किंग करनी है। तो तीरा यहाँ पर 12 इंच का है, तो 1 इंच ऐड कर लेंगे, 13 हो गया। और 13 का हाफ ले लिया, 6.5 इंच। अब देखिए, ये वाली मार्किंग जो हमने की है फोल्ड वाले पार्ट के ऊपर से ही की है, जो ओपन पार्ट है उसको छोड़कर करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए फिर आर्म होल भी 6.5 इंच ले लिया और 6.5 इंच का एक बॉक्स बना लिया। अब कमर की मार्किंग हमने 13 इंच पर की है और हिप की मार्किंग 18 इंच पे। और यहाँ पर हमने कमर की मार्किंग कर लेनी है चौड़ाई में। तो यहाँ पर कमर 30 इंच की है और 30 का हमने चौथाई भाग ले लिया, 7.5, और उसके आगे हमने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। हिप साइज़ की मार्किंग करेंगे। हिप है 36 इंच, 36 का चौथाई भाग ले लेंगे तो 9 इंच पे मार्क करेंगे। उससे आगे हमने 1.5 इंच ले लिया और मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमने कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्क किया और यहाँ से शेप डाल लेंगे। 1 इंच या 1.5 इंच मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हाफ इंच आर्म होल डाउन कर लिया और 2.5 इंच पर हमने नेक की मार्किंग कर ली है। अब हमने बॉटम मार्क करनी है, जितना यहाँ पर ऊपर आ रहा है हमारे पास 10.5 इंच, नीचे भी 10.5 पे मार्क कर लिया। और इस तरीके से लाइन को अब स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है, तो इसको हमने फोल्ड करके रखेंगे। देखिए इस तरीके से ओपन साइड में हमने ओपन साइड अपनी साइड रखी है। इस तरीके से रखने के बाद हमने जो फ्रंट का पार्ट ओपन कट किया है, इस पार्ट को हमने इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से किनारे से किनारी मिलाकर रख लेनी है और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। पहले पिनअप कर लेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर हमने कट करना है। देखिए फोल्ड साइड में हमने बैक वाला फोल्ड का पार्ट रखा है और फ्रंट साइड हमने ओपन साइड से ही रखी है। तो दोनों ही पार्ट्स हमने फ्रंट और बैक के कट कर लिए हैं। अब इनके ऊपर हमने लाइनिंग वाला पार्ट रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ बैक पार्ट में सेंटर की सिलाई लगानी है और उसके बाद साइड साइड से यहाँ पर कच्चा करना है। बैक पार्ट को हम इस तरीके से कच्चा कर लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट्स हमने अलग अलग लेने हैं ऐसे, और इनको भी हमने कच्ची सिलाई से अटैच कर लेना है। तो या तो आप मशीन से ही मोटा बखिया कर लें या हाथ से ही कच्चा कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये मैंने पार्ट्स ले लिए हैं, यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा ली है और दोनों ही पार्ट्स हमने फ्रंट के यहाँ पर रेडी कर लिए हैं कच्ची सिलाई लगाकर। अब जो हमने जितना हमने एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए लिया था, पौने 1 इंच, इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है दोनों ही पार्ट्स में। यहाँ पर देखिए पहले मैंने प्रेस कर ली है अच्छे से, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर साथ में हमने स्टिच किए हैं, तो फिनिशिंग आए इसलिए पहले प्रेस कर लेनी है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम यहाँ पर तीरा चेक कर लेंगे कि हमारा बिल्कुल इक्वल आया है या नहीं। तो 6.5 इंच हमारा तीरा बिल्कुल सही आ रहा है। 2.5 इंच पे हमने यहाँ पर नेक की विड्थ ले ली है और पौने 3 इंच पर यहाँ पर लेंथ ले ली है। तो नेक मुझे बनने के बाद थोड़ा सा छोटा लगा है, तो आप 3 इंच पर भी 3/3 का भी यहाँ पर नेक कट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही आएगा। तो नेक यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब हमने पाइपिंग रेडीमेड पाइपिंग ली है और इस तरीके से इसको साथ में रखेंगे और बिल्कुल किनारे की यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से लगाकर इसको पूरा सीधा नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। सेम तरीके से हमने दूसरी साइड में भी पाइपिंग अटैच कर लेनी है। इसको हमने नीचे साइड से लगाते हुए ऊपर को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्ट्स में, फ्रंट के दोनों ही पार्ट्स में पाइपिंग अटैच हो गई है। अब मैंने एक एक्स्ट्रा पट्टी ली है और इसको साइड से और नीचे की साइड से स्टिच कर लें। अब यहाँ लेंथ देख लेंगे हमने कितनी रेडी रखनी है, उसी के हिसाब से पट्टी लेनी है, क्योंकि हमने बीच में
स्लिट ओपन रखना है। तो करीब 18 इंच तक लंबी मैंने ये पट्टी ली है। देखिए इसमें 2 सिलाई लगाई है, एक साइड से बस ये ओपन है। इसको सीधी साइड में पलट लिया है और अब यहाँ पर हमने कुर्ती के ऊपर इसको रखकर बैक साइड में स्टिच करना है। तो जितना भी आपको लंबा यहाँ पर नेक चाहिए वहाँ पर मार्क कर लेंगे। 3 इंच पर मैंने मार्क किया है। तो ये वैसे थोड़ा सा छोटा आ रहा है बनने के बाद नेक, तो आप थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा रखें, इसको 4 या 5 इंच तक रख लें। और ये कैसे हमने इस पट्टी के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखकर बिल्कुल किनारे की सिलाई जो हमने पाइपिंग अटैच करते हुए लगाई थी उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। और नीचे की साइड हमने देखिए फोल्ड साइड रखनी है इस पट्टी के, जो हमने स्टिच की हुई है वो साइड नीचे रखेंगे। अब ऊपर से मिलाते हुए हम इसको देखिए ऊपर से चेक कर लेंगे, नेक से नेक मिलाते हुए हम यहाँ पर इसको पिनअप करते जाएंगे, नीचे अटैच करके देखेंगे ताकि ऊपर से हमारा नेक छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से पिनअप कर लेंगे और नीचे से ही हम ऊपर की साइड सिलाई लगाते हुए आएंगे, इस पट्टी के ऊपर रखेंगे पार्ट को और दोनों ही पार्ट्स को इसी तरीके से फिक्स कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा पक्का कर लेना है, उसके बाद ये सीधी सिलाई ऊपर तक लगा लेनी है। तो ऊपर की साइड आकर भी पक्का करके हमने धागा कट कर लिया है। नीचे से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हमने बैक का पार्ट लिया है, बैक में हमने देखिए लाइनिंग अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर हमने नेक की विड्थ जैसे फ्रंट में ली थी वैसे ही यहाँ पर ले लेंगे और लेंथ हमने सिर्फ आधा इंच लेनी है। आधा इंच हमने यहाँ पर नेक कट करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और दोनों के ही शोल्डर अटैच कर लेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट के। इस तरीके से ये देखिए फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट और यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमने नेक का मेज़रमेंट लेना है। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से नेक का मेज़रमेंट ले लेंगे, दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से मिलाकर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7.25 के करीब नेक आ रहा है, तो हम इसको 7.5 ले लेंगे। 7.5 या 8 इंच भी ले सकते हैं। पेस्टिंग पेपर मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसको एक फोल्ड में करके रखा है। अब यहाँ पर नेक की लेंथ हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। 8 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा मार्क कर सकते हैं ताकि उसकी बाद में कटिंग कर लें। और इस तरीके से अंदर की साइड हमने थोड़ा तिरछा मार्क करना है और इसकी शेप डाल लेनी है। नेक की कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है। चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी चौड़ा रखना चाहें। और मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हमने नीचे दूसरे कलर का धागा रखना है और अंदर की साइड हमने देखिए इस तरीके से पेस्टिंग पेपर के साथ साथ में हमने सिलाई चलानी है ताकि दूसरे कलर का धागा हमें बैक साइड में दिखाई दे। और उस धागे के ऊपर ही हमने फिर देखिए यहाँ पर पाइपिंग अटैच करनी है। तो जो हमने देखिए ये जो धागा हमें दिखाई दे रहा है उसी धागे के साथ साथ हमने यहाँ पर पाइपिंग अटैच करनी है। तो इस तरीके से लगाने से ये पाइपिंग हमारी सीधी साइड में पलट कर आ जाएगी और इनविजिबल पाइपिंग यहाँ पर अटैच होगी। तो बड़े आराम से हमने यहाँ पर पाइपिंग अटैच करनी है क्योंकि थोड़ी सी गोलाई है और पाइपिंग हमारी सीधी है, तो थोड़ा ध्यान से हमें यहाँ पर अटैच करना है। अब देखिए नीचे की साइड से हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है और इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक एक लेंगे लाइनिंग वाला, इसके ऊपर इस पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर हमने जो सिलाई अभी लगाई थी पाइपिंग अटैच करते हुए बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ये वाली सिलाई भी लगा लेनी है और पिन अप कर लेना है। दोनों ही पार्ट्स को एक साथ अच्छे से मिलाकर रखकर 2-3 साइड से पिन अप कर लेना है और फिर सिलाई लगानी है। अब पिन्स हटा ली हैं और इसको पलट कर देखेंगे। तो पहले अंदर से एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर लेना है और छोटे छोटे कट्स यहाँ पर डाल लेने हैं क्योंकि गोलाई है यहाँ पर। और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी देखिए कट कर लिया 1/2 इंच का मार्जिन रखकर। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। और अब हमने ये जो पेस्टिंग पेपर है बिल्कुल इसके साथ साथ में चौक चलानी है क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो बिल्कुल इसी लाइन से थोड़ा सा एक पैर अंदर की साइड हमने सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करना है। अब यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है और नेक का भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे और दोनों के सेंटर पॉइंट मिलाकर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। उल्टी साइड में हमने कॉलर को रखा है अभी कुर्ती के उल्टी साइड में और ये पलट कर फिर सीधी साइड में आएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर चाहे पिन अप कर लेंगे और एक साइड से इस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई हमने मार्किंग से थोड़ा सा एक पैर अंदर की साइड करनी है ताकि पलटने के बाद हमारी कॉलर परफेक्ट बैठे। तो जो मार्किंग है उससे हमने एक पैर अंदर की साइड देखिए सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लिया है और यहाँ पर हमने ऐसे पलट कर देखिए एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और इसको इस तरीके से सीधी साइड में पलट लेंगे।
दोनों ही किनारे हमने इसी तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब हमने एक टॉप स्टिच यहाँ पर लगा लेनी है। देखिए कॉलर यहाँ पर रेडी हो गई है, टॉप स्टिच मैंने यहाँ पर लगा ली है। कॉलर अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने और भी वीडियोस डाली हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो कुर्ती यहाँ पर देखिए हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। फ्रंट आर्म होल की हमने यहाँ पर शेप डाल लेनी है। कॉलर कुर्ती में शेप हमें थोड़ी ज़्यादा गहरी डालनी होती है क्योंकि यहाँ पर तीरा हमने बड़ा लिया होता है। एक उरेप पट्टी मैंने कट कर ली है और आर्म होल में हमने अटैच कर ली है। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर छोटे छोटे कट्स गोलाई वाली पार्ट में डाल लेंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड करके देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है। पहले कच्चा कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पर पाइपिंग अटैच करनी है। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे पाइपिंग को और बिल्कुल किनारे पर हमने कुर्ती के मतलब आर्म होल के ऊपर ही यहाँ पर सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे। और धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा स्टिच सेट करते हुए स्टिच करेंगे क्योंकि थोड़ी सी गोलाई है, तो इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पाइपिंग हमारी अटैच हो जाएगी। तो देखिए दोनों ही आर्म होल्स में मैंने यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर ली है। बॉटम हमने देखिए जब कच्चा किया था तो फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का स्टिच कर लिया था बॉटम हमने, और यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है जो भी मार्किंग की थी उसी के ऊपर। अब हमने साइड्स चाक हमने यहाँ पर रेडी करने हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया था तो 1.5 इंच हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं मशीन से ही सिलाई लगाऊंगी, तुरपाई नहीं करेंगे। तो देखिए नीचे से हम सिलाई लगाते हुए आए, ऊपर चाक के पास आएंगे तो इस तरीके से हमने इसको टर्न करना है, दूसरी साइड का भी फोल्ड करना है। सीधा आगे तक स्टिच करेंगे, फिर टर्न कर लेंगे फुट को और नीचे की साइड सीधा स्टिच करके ले जाएंगे। अब नीचे की साइड से भी इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने इसको स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा पीछे से इसको स्टिच करते हुए लेकर आएंगे आगे की साइड। तो देखिए एक पार्ट इस तरीके से स्टिच हो गया है और एंड में हमने पक्का कर लेना है। अब दोनों ही पार्ट्स को, फ्रंट के पार्ट्स को इस तरीके से मिलाएंगे, मार्किंग कर लेंगे और इस साइड से स्टिच करते हुए स्टार्टिंग में पक्का लेंगे और पूरे चाक हमने फिर इसी तरीके से दूसरी साइड के भी रेड लेने हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और नीचे से स्टिच करते हुए बाकी पूरा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर कुर्ती की हमने देखिए पूरी स्टिचिंग कर ली है। नीचे चाक हमारे रेडी हो गए हैं, ऊपर से भी पूरी रेडी है। इस तरीके से देखिए चाक्स के साइड में सिलाई आएगी, सीधी सिलाई, और यहाँ पर सिर्फ हमने बटन अटैच करने हैं, बाकी पूरी कुर्ती हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। बस हमने थोड़ा सा चेंज यहाँ पर ये रखा है कि जो देखिए फ्रंट में हमने पाइपिंग ऐड की है, तो पुरानी कुर्ती में यहाँ पर गोलाई थी नीचे की साइड, मैंने यहाँ पर गोलाई नहीं दी, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट रखना था। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने देखिए जो ये नीचे घेरा है बॉटम में हमने इसको ऐड करना है। तो पहले सारी सिलाइयाँ खोल लेंगे, लेस को भी अलग कर लेंगे और इस ऑरेंज वाले पार्ट को भी हमने अलग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाइयाँ खोलकर इसको अलग कर लिया, लेस भी अलग कर ली। कटिंग यहाँ पर मैंने नहीं की है, सिलाइयाँ खोली है क्योंकि अगर कटिंग करते तो यहाँ पर लेंथ कम हो जाती। तो सिलाइयाँ मैंने खोल ली है। अब हमने यहाँ पर देखिए लेंथ अपने हिसाब से रखनी है, तो मैं 5.5 इंच यहाँ पर इस पार्ट को लूँगी और रेडी होने के बाद 4.5 इंच आएगा। 5.5 इंच हमने मेन फैब्रिक चौड़ाई में रखना है और जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको भी चौड़ाई में 5.5 इंच पर ही रखेंगे। हाफ इंच ऊपर और ऊपर नीचे से दोनों सिलाई में जाएंगे, तो 4.5 इंच हमारे यहाँ पर बॉटम रेडी आएगी। तो देखिए 2 लंबे पीस हमने कट कर लिए हैं। जो घेरे की बॉटम थी वो एक पीस मतलब 40 इंचज़ का था, तो 40 + 40 80 इंचज़ की हमने लेंथ की 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं और चौड़ाई में ये 5.5 इंच की हैं। और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमने बराबर ही कट किया है। अब दोनों को साथ में रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखकर हमने इस तरीके से दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हमने इस तरीके से इसको पलटना है और यहाँ पर हमने अच्छे से प्रेस कर लेनी है। उसके बाद हमने एक टॉप स्टिच लगानी है। तो प्रेस हमने पूरी ही पट्टी पर कर ली है और इसके बाद हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। प्रेस ज़रूर कर लेनी है फिनिशिंग के लिए, बिना प्रेस करेंगे तो टाइम भी लगेगा सिलाई लगाने में और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए टॉप स्टिच भी मैंने यहाँ पर लगा ली है और अब हमने ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेना है जो हमारा लाइनिंग वाला है। तो कट हम बाद में कर लेंगे, पहले इन दोनों पार्ट्स को ऊपर की साइड से भी अटैच कर लेंगे। एक मोटा बखिया करके हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से भी मैंने सिलाई लगा ली है और ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है एक्स्ट्रा, इसको कट करके अलग कर लिया है। देखिए अब हमने इसको घेरे के साथ अटैच करना है बॉटम में। तो यहाँ पर मैंने बॉटम वाला घेरे वाला पार्ट ले लिया है, उसको बॉटम में देखिए दोनों की सीधी साइड मिलाकर रखी है, घेरे की भी और इस बॉटम वाले पार्ट की भी।
दोनों की सीधी साइड मिलाकर रखी है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से दोनों को अटैच कर लेंगे। और ये ध्यान रखना है आपने कि पट्टी आप थोड़ी सी घेरा मेज़रमेंट करके जितना भी आ रहा है उससे ज़्यादा ही लें, ताकि ज़्यादा लेने के बाद इसको हम बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन कम पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पर हम आ गए हैं, पूरी सीधी सिलाई लगाकर इस तरीके से मिलाकर देखेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया, हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा था, और उसके बाद हमने यहाँ पर सिलाई फिर लगा ली है बची हुई। अब ये जो नीचे मार्जिन है इसको नीचे की साइड ही करेंगे और अच्छे से पूरे घेरे में प्रेस कर लेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो लेस मैंने ले ली है, देखिए जो यहाँ पर ऑलरेडी स्टिच थी वही वाली लेस ले ली है। और ये जो बॉटम हमने यहाँ पर अटैच की है घेरे के साथ, इसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हमने ये लेस को भी अटैच कर लेना है। एक सिलाई हमने ये ऊपर वाली लगा लेनी है, फिर एक नीचे की साइड से लगा लेनी है, और लेस को आपने थोड़ा सा खींचते हुए स्टिच करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स थे, इस तरीके से दोनों को ज्वाइन करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो लेस हमारे पास बिल्कुल इसी के ही नाप की थी, तो हमने इसको थोड़ा सा खींचते हुए स्टिच करना है ताकि छोटी ना पड़े। और यहीं से हमने देखिए नीचे वाली सिलाई भी पूरे राउंड में लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली न्यू ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर लेस लग गई है, पूरा हमारा जो ये घेरा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अपर पार्ट भी देखिए रेडी हो गया है। पुरानी ही कुर्ती के हमने बटन हटा लिए थे और इसके ऊपर मैंने अटैच कर लिए हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से आप भी ओल्ड ड्रेस को न्यू ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं।